Hello everyone, welcome to the class of history, and the topic I am going to describe one is the writing and city life. तो इस टॉपिक्स में हमें सिटी लाइफ और राइटिंग के बारे में जानना है। और ये जो वर्ड है सिटी, ये एक ग्रीक वर्ड है जो सिविटास से लिया गया है, और दैट मीन्स इसका मतलब होता है सिविटास का हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी। तो आज हम बात करें मेसोपोटामिया की। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया जो इतनी वर्ष पुरानी सभ्यता है, 10,000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, और इतनी पुरानी सभ्यता होते हुए भी काफी उन्नत सभ्यता थी। तो सबसे पहले चलिए जानते हैं मेसोपोटामिया के बारे में। मेसोपोटामिया जो कि एक ग्रीक शब्दों से लिया गया है, मेसो जिसका मतलब होता है मिडिल, और पोटामस का मतलब होता है रिवर, यानी कि नदी के बीच की जो भाग है, लैंड है, दैट इज कॉल्ड द मेसोपोटामिया। तो यहाँ किसको कहा गया है? तो यूफ्रेट और टिग्रिस नदी जो है उनके बीच के जो भी पार्ट थे उनको मेसोपोटामिया के नाम से जाना गया है। और इफ यू टॉक अबाउट द प्रेजेंट टाइम, तो ये इराक में है आज की डेट में, ठीक है। यानी कि इराक के जो लैंड है, जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी के बीच की जो भाग है उसको मेसोपोटामिया कहा गया है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो काफी उन्नत है, क्योंकि वहां पे हर चीज बहुत प्लान्ड तरीके से की गई थी। जैसे वहां जो शहर का निर्माण कराया गया था, ड्रेनेज सिस्टम थे, किचन, वो सब बहुत अच्छे तरीके से थे, और इतनी पुरानी होते हुए भी। तो उसमें चलिए, इसमें बाद में क्या हुआ था कि राइटिंग और लिटरेचर जो है काफी बढ़ता चला गया था। तो उस समय जो है लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास जब तुर्की लोग आए थे, तुर्क लोग, तो उस समय जो है राइटिंग और लिटरेचर कहाँ था फैला था? तो ईस्टर्न मेडिटेरियन में फैल गया था, इसके अलावा नॉर्थ में सीरिया तक फैल गया था, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री की बात करें, जो हमें हिस्ट्री में रिकॉर्ड में मिला है, उसमें देखा गया है कि जो लैंड है ना, वो वहां भी फैले। तो कौन कौन से थे वहां पे? तो साउथ के साथ साथ जो है, तो साउथ में उनको कहा गया है सुमेर एंड द अक्कद के नाम से ये जाना गया है। ठीक उसी प्रकार 2000 ईसा पूर्व के आसपास जब बेबीलोन जो है, जो काफी प्रसिद्ध या फेमस सिटी बना, तो इसको बेबीलोनियन के नाम से जाना गया है, साउथ में, दक्षिण में यानी कि। और ठीक 1100 ईसा पूर्व के आसपास असीरियन लोग जो है नॉर्थ में आकर के जो है जब रहने लगे, तो दैट रीजन वाज नोन एज द असीरिया, यानी कि वो असीरिया के नाम से वो क्षेत्र जाना गया है। जैसे जिस समुदाय के लोग, जिस धर्म के लोग, या जिस प्रजाति के लोग आप देखेंगे जिस जगह पे आके रहने लगते हैं, वो उसी से वो जाना जाता है। जैसे पंजाब के लोग आके पूरे उस समुदाय के लोग और कहीं पे रह रहे हैं, तो लोग क्या होता है, पंजाबी कॉलोनी बोलने लगते हैं लोग। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वैसे ही हुआ था। तो कहा जाता है कि सुमेरियन वाज द फर्स्ट नोन लैंग्वेज। सुमेरियन को पहली भाषा जो है वो बताई गई है, हाँ, जानी मानी भाषा। बाद में यह भाषा जो है उसका स्थान जो है अकेडियन के आने से जो है वो अकेडियन भाषा का रूप जो ले लिया था, और लिया था ये लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। तो उसी तरह से ये जो भाषा है काफी प्रचलित रही, और ये भाषा अलेक्जेंडर के समय तक जो है ये बरकरार रही। और ये मैंने अलेक्जेंडर के टाइमिंग के बारे में लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ठीक उसके बाद जो है अकेडियन भाषा के बाद कौन भाषा आया? तो अरामिक आया, ठीक है। 1400 ईसा पूर्व के आसपास में जो है अरामिक भाषा ने जो है अकेडियन भाषा के स्थान ले लिया। और ये जो भाषा है, हिब्रू जो भाषा है, वो अरामिक भाषा ही थी, और ये काफी ज्यादा इसका बाद में इस्तेमाल होने लगा, लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास। और आपको ये बात की हैरानी होगी कि आज भी ये भाषा, हिब्रू जो भाषा है, इराक के
बहुत सारे पार्ट में ये बोले जाते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि कैसे जो है जो लिटरेचर और राइटिंग जो है वह समय के साथ जो है वो बदलाव उसका होता रहा कैसे। अगर हम मेसोपोटामियन सभ्यता के बारे में बात करें तो वी हैव लॉट्स ऑफ एविडेंस अबाउट दैट, लेकिन जो टेक्स्ट एविडेंस है ना उसको अभी भी पढ़ा नहीं जा सका है। बहुत सारे ऐसे जो एविडेंस हैं, चलिए इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और बात करेंगे। आपको एक छोटी सी एक स्टोरी बाइबल के बारे में बताता हूँ जो बाइबल से लिया गया है। हिस्ट्री में तो ऐसे बहुत सारे एविडेंस को लोग बहुत मानते हैं कि ये काल्पनिक भी है। खैर इस चीज को दो तरीके से हम देखेंगे। ये जो कहानी है वो इंसान के बारे में है, और इस जो जैसा कि आपको पता ही है कि गॉड हैड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, तो उसी गॉड ने देखा कि ये, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टोरी रिलेटेड टू द बाइबल, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो बाइबल में इस चीज की चर्चा है। तो उसमें भगवान ने कहा कि ये पृथ्वी जो है बहुत असंतुलित हो गया है, और आपने आप हमेशा देखें कि नेचर अपने आप को रिकवर करता है समय के साथ। तो यहाँ भी वही चीज बताई गई है कि कैसे गॉड ने या नेचर ने कैसे अपने आप को रिकवर किया था। तो वहां पे क्या हुआ कि भगवान ने सोचा कि चलो इस पृथ्वी की फिर से रचना की जाए, और उन्होंने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था नोआ। नोआ जो है, उसने कहा, नोआ को भगवान ने कहा कि तुम एक काम करो, इस पृथ्वी पे जितने भी अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी हैं उन सबको एकत्रित करके तुम नाव में रखो, ताकि वो उनकी जो स्पीसीज है, प्रजाति है, वो बरकरार रहे। वही हुआ। नोआ ने बहुत ही विशाल नाव बनाया और उसमें सभी प्रजातियों के जो एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, उनको उसमें डाला, और खुद भी अंत में सवार हो गया। एक समय आया और बाढ़ काफी जोर से आई और सारा पृथ्वी पानी से डूब गया, सारे जीव जंतु सब मर गए, सिर्फ जो नाव पे जो लोग बैठे थे वही सिर्फ बच गए। तो इस तरह से फिर से जो है दोबारा सृष्टि का जो है वो निर्माण हुआ। और ये सेम जो चीज है कहानी, ये मेसोपोटामिया के ट्रेडिशन भी में भी है, लेकिन वहां पे क्या है ना कि आदमी का नाम सिर्फ अलग है। जैसे यहाँ पे नोहा है तो वहां पे था जी सुद्रा, ठीक है, और एक और नाम दिया गया है उतना पिस्टिम जिया सुद्रा, ये मेसोपोटामियन ट्रेडिशंस में, यानी कहानी दोनों जगह सेम मिली है, सिर्फ कहानी के जो पात्र हैं वो अलग अलग मिले हैं। तो यही था आज के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बाय।